हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका RXRG यूट्यूब चैनल में। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो आज हम बात करेंगे आपके साथ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज। तो कब्ज क्या है? स्टूल का हार्ड होना, बहुत सख्ती के द्वारा आना। मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत देर वॉशरूम में बैठे रहते हैं और उनको स्टूल पास होता ही नहीं है, और कभी कभार तो आता भी नहीं है, 2-3 दिन तक नहीं आता है, तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इसके कुछ कारण हैं। कारण जो हैं ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पर बहुत इम्पोर्टेंट कारण हैं इसके। भोजन में फाइबर की कमी हो जाती है। आप जो खाना यूज़ करते हैं उसमें फाइबर की बहुत ज़्यादा मात्रा में कम लेने में जो है आपको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो जाएगी। फाइबर किन किन भोजन में होता है मैं उसे अगली वीडियो में आपको किसी और वीडियो में बना के बता दूंगा। पानी का यूज़ कम करना। बहुत से लोग होते हैं जो पानी का कम यूज़ करते हैं। फल सब्जी मतलब इसका कम यूज़ करते हैं। मतलब रोटी तो ज़्यादा खा लेते हैं और सब्जी का कम यूज़ करते हैं, फलों का भी इस्तेमाल नहीं करते, तो उनको कॉन्स्टिपेशन की परेशानी होती है। एक्सरसाइज की कमी, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और जो है कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हमको गर्भावस्था मतलब प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलती है। और एंजाइटी, डिप्रेशन मतलब चिंता और डिप्रेशन में हो जाता है ऐसा कि स्टूल पास ही नहीं होता। आइए जानते हैं इसके कुछ लक्षण। तो स्टूल का पास तो होना एक तो ये है ही लक्षण, और पेट में दर्द, मरोड़ मतलब अब्डोमेन पेन रहता है, और अब्डोमेन में स्वेलिंग मतलब पेट में सूजन आ जाती है। और बहुत से लोग होते हैं जिनको दस्त करने की इच्छा होती है कि भाई आज दस्त हो जाए मुझे, ऐसी भी इच्छा होती है। और अगर ज़्यादा दिनों तक आपका स्टूल पास नहीं हुआ तो आपको संभावना है कि आपको पॉइज़न का खतरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी आपको। तो ज़्यादा दिनों तक इसका स्टूल पास ना होना आपके लिए बहुत खतरा है। तो जल्द से जल्द आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसका कुछ ट्रीटमेंट। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपको फाइबर वाला भोजन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं और उसके द्वारा आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप उस दवाई को बंद करना चाहिए। अपनी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि मेरे को इस दवाई से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप इस दवाई को मुझे चेंज करें या मेरा कुछ उसका उपाय बताएं। तो ये अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। तो इसमें जो है एक टैबलेट क्या है, डरकोलेक्स, आपको एक गोली रात को सोते समय दूध से या गुनगुने पानी से आपको ले लेनी चाहिए। और फिर भी अगर स्टूल पास नहीं हो रहा है तो आपकी अगर कैपेसिटी बढ़ गई, कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट एक गोली खा रहा होता है, फिर उसको क्या होता है कि स्टूल पास नहीं होता, क्योंकि उस आपकी शरीर की कैपेसिटी बढ़ गई। फिर आपको क्या करना चाहिए, 2 टैबलेट आपको रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ ले लेनी चाहिए। या फिर टैबलेट नहीं ले रहे हैं तो आप इसके अलावा क्या ले सकते हैं, सिरप लूज़, इसके अंदर साल्ट होता है, लैक्टोलूज सोल्यूशन होता है, आपको 30 ml रात को सोते समय लेना चाहिए। इसके अलावा एक और सिरप आता है पैराफिन 30 ml, वो रात को सोते समय आपको लेना चाहिए। अब ये सारी दवाई एक साथ नहीं लेनी है कभी। आपको अगर टैबलेट लेनी है तो टैबलेट ही, और सिरप लेना है तो सिरप ही। मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ कि ये अलग अलग। और अगर इसमें आपको आराम नहीं होता है तो आपको 500 ml साबुन का पानी और 30 ml ग्लिसरीन एनिमा आपको ये मिला के और रेक्टम के द्वारा मतलब पीछे के रास्ते के द्वारा ले लेना चाहिए। इससे कॉन्स्टिपेशन की जो कमी है, आपको स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और मेडिकल स्टोर पे एक पीसी एनिमा नाम करके एक सॉल्यूशन आता है, आप उसको रेक्टम के द्वारा ले सकते हैं
वो आपकी कॉन्स्टिपेशन, आपको स्टूल पास नहीं हुआ है, बहुत गंभीर समय में, मतलब 3-4 दिन से स्टूल पास नहीं हो रहा, टैबलेट भी ले ली, सिरप भी ले लिया आपने, उससे आराम नहीं हो रहा, तो ये साबुन का पानी या फिर आप पीसी एनीमा का यूज़ कर सकते हैं। और मतलब बहुत से कभी कभी क्या होता है, पेट सफ़ा का इस्तेमाल करने लगते हैं, रोज़ पेट सफ़ा। तो ज़्यादातर लंबे समय तक कोई भी लैक्सेटिव आपको नहीं लेनी है। इन जो दवाई होती है कॉन्स्टिपेशन की, उसको लैक्सेटिव कहते हैं। तो ये आपको ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं करनी है। अब ज़्यादा समय से आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपको जो है थायराइड का चेकअप कराना चाहिए। आप थायराइड की जांच कराएं, TSH लेवल आपका। इसमें क्या होता है, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट हैं, मतलब आपका जो थायराइड है वो बहुत कम लेवल में है, हाइपो मतलब कम लेवल में है, तो इससे भी कॉन्स्टिपेशन आपको रहने लगेगा। अगर आप उसको नॉर्मल रखेंगे तो आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो ये जो नॉर्मल लेवल आपको रखना है, इस TSH के बारे में मैं फिर किसी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो ये था आपका कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट। तो फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।